जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका गोलू सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। जी हां साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th की। क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान के जो है साथियों बहुत महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर 1 साथियों अध्याय 1 के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, त्रैमासिक परीक्षा में। तो साथियों, आज हम जो है शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। साथियों, जो मैग्नीशियम Mg की जो रिबन होती है उसको जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है, क्यों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, तो देखिए मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। साथियों, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैग्नीशियम है वो कैसी है, बहुत ही क्रियाशील धातु है, जैसे Na और Ca आदि, ठीक है, की तरह, यानी सोडियम और कैल्शियम की तरह ये कैसी है, बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, MgO होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। यही कारण है कि क्या है कि इसको साफ किया जाता है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। जब साथियों क्या करती है, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आग जलना तो संभव नहीं है। ठीक है, इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है, ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। ठीक है, निम्न ये हमारा जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आईएमपी क्वेश्चन था, जो कि आपके लिए 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में साथियों त्रैमासिक परीक्षा जो कि आपकी 18 अगस्त से जो प्रारंभ हो रही है आपकी त्रैमासिक परीक्षा, उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। साथियों, कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। इनके लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है हाइड्रोजन की प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, H2Cl बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब H2 की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, क्लोरीन के साथ में, तो क्या बनता है, HCl, 2HCl। यहां पे भी ये 2 आ जाता है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। देखो, जब क्या होता है बेटा, जब हाइड्रोजन की क्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, Cl2 के साथ में, तो क्या बनता है, 2HCl बनता है। क्या बनता है, 2HCl, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। साथियों, ये नोट्स भी अगर आप चाहते हो, आप ये नोट्स चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लिए नोट्स मिले, आप नोट्स लेना चाहते हो, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट में 20 रुपए अध्याय के हिसाब से आपके लिए
नोट्स मिलने वाले हैं। तो जो भी आप नोट्स परचेस करना चाह रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो 20 रुपए प्रति चैप्टर के हिसाब से आपके लिए नोट्स मिल जाएंगी। साथियों दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, हाँ, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, इनके साथ में क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम Al2SO4 होल्ट्राइज, इसके बाद में क्या बनता था, BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है, AlCl3। तो यहां पे इसको जब संतुलित करते हैं तो 2 लग जाएगा, यहां पे 3 लग जाएगा। साथियों रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, इसलिए मैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ये कवर कर सकते हो। अगर एक बार जो है आपने वो वीडियो देख ली तो आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा, ये बिल्कुल सरल लगने लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि सोडियम जल, सोडियम प्लस जल, ये सोडियम प्लस जल की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन, है ना, ठीक है साथियों। तो सोडियम क्या है, Na, सोडियम की क्रिया जब जल के साथ में करवाई जाती है तो क्या बनता है, NaOH, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसके साथ में यहाँ पे जब हम 2 लगाते हैं, यहां 2 लगाते हैं तो यहां भी 2 लगेगा। कैसे लगेगा, आई होप अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो ये आपके लिए बहुत आसान लग रहा होगा और आपको जरूर आता होगा, ठीक है साथियों। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट है इसका, एक और क्या है, इनके तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, अगला क्वेश्चन है अगला आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। साथियों जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है, आइए समझते हैं। जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। लोहा जो है कॉपर की तुलना में कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और लोहे का सल्फेट बनाता है। लोहे का सल्फेट यानी यहां पे आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बोलते हैं, आयरन सल्फेट बनाता है, ठीक है। आयरन जो कि रंग में हल्का होता है इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है, हरा होता है, हल्का भूरा हरा होता है, ठीक है। अब देखिएगा बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आप आगे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या हुआ, CuSO4 जो कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, जिसको किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है, ठीक है, विलयन है। इसमें इस लोहे की कील को डुबाया जाता है और लोहे की कील को डुबाने पर क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो आपको कॉपर दिखाई दे रहा है, ये Fe जो है कॉपर की जगह पे बैठ जाता है और कॉपर को क्या करता है,
विस्थापित कर देता है। यही तो कहा गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो जो आयरन है एफी जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर विराजमान हो जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? साथियों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बेहद इंपोर्टेंट। क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब साथियों अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों की संख्या कैसी हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। साथियों, ध्यान रखना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करना होता है? हमको संतुलित करना होता है। ठीक है, अगला देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपीय एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे, कार्बन की अभिक्रिया O2 के साथ में जब करवाएंगे तो CO2 बनेगी, प्लस में ऊष्मा जो है क्या होगी? निकलेगी। ठीक है, अगला देखिएगा, ऊष्माशोषी वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, शोष ली जाती है, वो क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। साथियों, एक और बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप ये मान के चलिएगा आपके त्रैमासिक परीक्षा में ये आप क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला है, आपको मिलेगा त्रैमासिक परीक्षा में। क्या है? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? वर्णन कीजिए। देखिए, श्वसन जो है हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, श्वसन हमारी कोशिकाओं में निरंतर चलती रहती है ना। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो वो ग्लूकोज में बदलता है, जो कि क्या होता है बेटा? जो कि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप यहां से जरूर पढ़ के जाएं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों,